हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिन निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है एंड 23 अप्रैल ट्यूसडे है। तो 23 अप्रैल के लिए किस तरह के मूव्स मार्केट में देखे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि चार्ट में ऑलरेडी आप पैटर्न देख रहे हैं, ये सारे पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के पैटर्न पिछले कुछ टाइम में बने हैं एंड किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न सब वर्क कर रहे हैं मार्केट में, किस तरह से पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर जो भी पैटर्न्स बने हैं एंड ऑप्शन चेन में किस तरह के संभावनाएं बन रही हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक डिसीजन लेने वाले हैं कि एक्सपायरी के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें और कौन से सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, और कौन से लेवल्स पे हमें वॉच आउट रखना है। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है ऑप्शन चेन। एनएससी की वेबसाइट पे आके हमने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लिया है। या इधर आप किसी कंपनी का अगर एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उस कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंडेक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, फिन निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं फिन निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। एक्सपायरी डेट आपको दिखा दूँ कि 23 अप्रैल का एक्सपायरी डेट मैंने सिलेक्ट किया है। एंड सारे कॉल एंड पुट के जो भी ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम एट्सेट्रा जो भी होते हैं डेटा, वो सारे आपके सामने विजिबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स बने हुए हैं एंड मार्केट का मूव किस तरह है आज के डेटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, एट द मनी यहाँ पे 21,150 का है, क्योंकि तो जैसे कि आप चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि 21,191 पे क्लोजिंग दी हुई है फिन निफ्टी ने। तो यहाँ पे आप अगर एट द मनी की बात करूँ तो ये 21,150 से लेके 21,200 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे 21,150 एट द मनी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 21,200 को भी एट द मनी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 21,150 के नीचे, ठीक है, और 21,150 के ऊपर किस तरह के ओआई ओपन है। राइट साइड आपका पुट साइड है, लेफ्ट साइड आपका कॉल साइड है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम मेजर रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, तो 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे हम देख लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो फिन निफ्टी है ये ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास है। ठीक है, 21,200। ठीक है, तो राउंड फिगर में 22,000 लेता हूँ। इसका अगर 1% भी लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 1% क्या होता है इसका, 220 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 1% 220 पॉइंट होते हैं। कभी भी मार्केट जो गिरता बढ़ता है तो 1%, 1.24%, तो 200 से 300 पॉइंट गिरते बढ़ते हैं अगर हाई वॉलेटाइल रहेगा मार्केट तो। ठीक है, और या फिर साइडवेज रहेंगे तो कुछ ऐसे साइडवेज रहेगा, तो ऑलमोस्ट 0.49, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह से मार्केट गिरते बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने ऑब्जर्व की होगी। येस, ऑफ कोर्स दीज ऑल कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ओनली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये 21,150 है। ठीक है, तो यहाँ से 500 पॉइंट अगर नीचे जाऊँ तो 20,000, ऑलमोस्ट 20,700 तक ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से आपको 450 पॉइंट का ये डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मेजर सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, और फिर इसके ऊपर के प्राइस जो है 21,500 से ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ 600 तक जाएंगे। तो 21,600 राउंड फिगर है, तो 21,600 तक ही हम जाएंगे। 21,600 तक देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 21,150 के नीचे के वैल्यू में हम ओआई देखेंगे। ठीक है, ओआई यहाँ पे देखते हैं 21,150 पे 8,332 है, यहाँ 6,822 है। ठीक है, सबसे मेजर ओआई देखो यहाँ पे 11,538 है, 11,913 है। तो यहाँ पे तो मार्केट बहुत ही अनश्योर है कि मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं 21,100 पर ये वैल्यू जो है वॉच आउट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉच आउट रहना चाहिए
कि भैया यहाँ क्या होने वाला है। तो मंडे जब भी मैं मार्केट ओपन करोगे आप, तो ये ओआई देख लेना आके कि 9 बजे, साढ़े 9 बजे किस तरह के ओआई है, चेंज ऑन ओआई आप देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि चेंज इन ओआई माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई 4236 दिख रहा है, मतलब ये पॉजिटिव में है। यहाँ पे ओआई बढ़े हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि 21,100 जो है आपका मेजर सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ से अब मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा वो आपको समझना होगा, वॉच आउट रख के। ठीक है, तो 21,100 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वॉच आउट एरिया होगा 21,000 का। 21,000 पे आप देखें तो कॉल में ओआई जो है 9,912 का है, एंड वहीं पे 15,218 का पुट में ओआई है, मतलब 21,000 पर भी एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद 20,950 का माइनर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, 4,327 के ही ओआई है, एंड 3,383 के ओआई है, तो यहाँ पे माइनर ओआई दिख रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरा जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है आपको 20,900 का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11,617 का आपको ओआई दिखाई दे रहा है, एंड चेंज इन ओआई पॉजिटिव है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,900 के लिए चेंज इन ओआई 16 का है, पॉजिटिव है बट बहुत कम है। यहाँ पे 3,000 में है चेंज इन ओआई, एंड यहाँ पे 16 में है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके मेजर सपोर्ट हो गए? 21,100 का मेजर सपोर्ट है, 21,000 का है, एंड 20,900 का है। ठीक है, तो ये तीन मेजर सपोर्ट आपने देख लिए हैं, एंड उसके बाद एक और है बड़ा, ये 18,609 का, एंड उसी के अगेंस्ट अगर आप देखें कॉल में 4,305 है, तो डेफिनेटली 20,800 भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा जो ओआई आपको दिख रहा है वो 20,800 का है, तो 20,800 इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टिल नाउ। यहाँ पे डेटा के बेसिस पे अगर आप देखो तो 20,700 पर भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, 14,101 का, बट 20,800 बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 20,800 को मार्क करके रख लो आप। ठीक है, यहाँ पे 21,100, 21,000, 20,900, फिर 20,800। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आप अगर आपको दिखाऊं मैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक 21,200 पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ओआई बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे चेंज इन ओआई देख लो, ये ओआई कम हो रहा है, मतलब कल को कुछ भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ के भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये कॉल के जो ओआई घट रहे हैं। ठीक है, कॉल के ओआई घट रहे हैं, एंड पुट के ओआई बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि पुट के ओआई अगर बढ़ रहे हैं, मतलब पुट सेलर्स बढ़ रहे हैं। पुट सेलर्स कब बढ़ते हैं? जब मार्केट ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कॉल के ओआई घट जाए आगे आने वाले टाइम में, एंड यहाँ से मार्केट बुलिश हो। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। तो चेंज इन ओआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो सपोर्ट आपने देख लिए, अब रेजिस्टेंस देख लो, तो 21,200 का वॉच आउट एरिया हो जाएगा आपका। तो 21,300 पर हम देख लेते हैं। ठीक है, 21,250 पे भी आपको दिखाई दे रहा है, 10,439 का ओआई आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बढ़त हुई है 3,852 की। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट आपको, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एरिया आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, 3,852 का ओआई चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज है। ठीक है, तो ये 21,250 का एक मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। ओके, एंड 21,300 पर हम देखें तो यहाँ पे 2,153 का ही ओआई है, यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो तो निगेटिव चेंज दिखाई दे रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। 21,250 ब्रेक हो जाए तो 21,300 ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चेंज इन ओआई जो निगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि 21,350 को हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे बड़ा ओआई आपको दिखाई दे रहा है 21,400 का। 21,400 पर भी 4,000 ओआई में चेंज आया है, निगेटिव चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये और कम हो सकता है, और ये 21,400 के ऊपर जा सकता है। यहाँ पे देखें ओआई, तो ये भी, यहाँ पे भी निगेटिव चेंज है, बट एज कम्पेयर टू कॉल पुट में कम है ओआई चेंजेस। यहाँ पे 1275 के ओआई ओपन है यहाँ पे। ठीक है, तो 21,400 का भी रेजिस्टेंस ये
हो सकता है ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ओआई कम होंगे वैसे वैसे यहाँ पे अगर ओआई बढ़ते हैं तो डेफिनेटली 21,400 का भी लेवल क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 21,250, 21,400, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे 14,239 दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ओआई चेंज है 1173 का। एंड 21,500 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है, 577 है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21,500 का। तो ये जल्दी से मार्क कर लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 20,800 एंड 21,500, ये दोनों को मार्क कर लेंगे। और यहाँ से आप 21,600 का लेवल भी देखें तो यहाँ पे 14,228 है एंड पॉजिटिव चेंज इन हुआ है तो 4,385 है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एंड यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं 21,600 के लेवल पे, तो पुट में ओआई जो है बहुत कम है, 191 का ओआई चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। तो डेफिनेटली इसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये 21,600 का भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 21,500 और 21,600 मेजर है। 20,800 को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, उसके पहले भी 21,000 को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने चार्ट पर चलते हैं, ये सारे लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। कौन कौन सा मार्क करना है? सपोर्ट में 21,100, 21,000, 20,900, 20,800, ये 4 लेवल पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं, 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है मैंने। तो अभी हम फटाफट मार्किंग कर देते हैं लेवल्स के। तो सबसे पहला था 21,100 का लेवल। ठीक है, तो 21,000 का 21,100 का लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके जो रेजिस्टेंस बन रहे थे वो कौन सा था? सबसे मेजर तो 21,500 पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 21,500, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 21,500 के बाद में 21,600 का भी मार्क कर लेते हैं। 21,600, ये मेजर रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। 400 का, 300 का, 400 का लेवल क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकअप देता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल्स को इजीली ब्रेक कर सकता है। जिस तरह के पॉजिटिव चेंज, जिस तरह के निगेटिव चेंजेस इन लेवल पे दिखाई दे रहे थे आपको ऑप्शन चेन में, तो 21,400 के ऊपर जब यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली ये इजीली जा सकता है। बट 21,500 पर, 21,600 पर बहुत ही कड़ी नज़र रखना होगा, जहां से मार्केट फिर से रजिस्ट होके आ सकती है। ठीक है, जब भी इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आपका मार्केट यहाँ से अगर इस तरह से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक वॉच आउट रखना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाए और ये साइडवेज चलती रहे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 600 तक जाए, 600 से मार्केट नीचे जाए एंड 21,600 से लेके 21,000 के लेवल के बीच में रेंज बाउंड चलती रहे। तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो चार्ट में आप बेसिकली देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, फिर से एक पुल बैक लिया है, बट इस रेजिस्टेंस पे जो पहले सपोर्ट का काम कर चुका है, यहाँ पर से फिर से रिजेक्ट हुआ और इस लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया है। 20,700 के लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो कि एक बड़ा डिप लेने के बाद क्या हुआ है, फिर से एक बड़ा अप आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका वी पैटर्न बना हुआ है चार्ट में। ठीक है, तो वी पैटर्न जब भी बनता है तो क्या होता है, वी पैटर्न जब भी बने तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चलेगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कितना जाएगी? तो ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट्स है आपके, ठीक है, ये कितना हो गया आपके 20,700 से लेके 21,200 तक। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। तो 21,000 ऑलमोस्ट अभी जो क्लोजिंग है 21,200 पे है, तो इसका 500 पॉइंट कितना हो जाएगा? 600-700 तक जा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये सेम पॉइंट आपका यहाँ पे कुछ ऑकर होगा, इस लेवल तक ऊपर जाएगी आने वाले टाइम में। एंड फिर उसके बाद एक नया डिप आपको देखने मिल सकता है, या फिर एक डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूव देखने मिल सकता है 21,600 या 21,700 से लेके 21,200 के बीच में एक
नया मूव देखने मिल सकता है, साइडवेज मूव देखने मिल सकता है। बट अभी क्या करें, तो नेक्स्ट वीक में मुझे यहाँ पे पहला तो एक अचीवमेंट लग रहा है कि भैया ये अभी वी पैटर्न दी है तो डेफिनेटली ये इतना ऊपर फिर से जाएगी, जो ये डिप यहाँ पे बनाया है इसी सेम हाइट का एक अप मूव फिर से मिलेगा, क्योंकि वी पैटर्न बनने के बाद आपको इस तरह के मूव मार्केट में दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा काउंट करके बता दूँ ये पॉइंट कितने हैं, तो यहाँ से अगर ये पॉइंट मैं काउंट करता हूँ, ये पॉइंट मैं अगर काउंट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक लेके जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि 500 पॉइंट का मूव है। ठीक है, तो अब ये मूव अगर मुझे काउंट करना है कि भैया अभी जो यहाँ पे रजिस्टेंस तैयार हो रहा है, जिसे ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ तक ये मूव जा सकती है, तो ये 500 पॉइंट का मूव यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 500 का पॉइंट का मूव जो है ऑलमोस्ट 21,700 के पास जा सकती है। ठीक है, तो 21,600 से 700 के बीच में आपको ये मूव देखने मिल सकती है। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि 21,600 पर आपका मेजर रेजिस्टेंस है, 500 पर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट मिल जाए शायद उसके बाद एक डाउनफॉल देखने मिलेगा, जो कि मई मंथ में आपको देखने मिल सकता है। तो मई मंथ की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपायरी डेफिनेटली आपको एक कॉल का सिग्नल दे रहा है, तो डेफिनेटली 2 दिनों के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, एक अच्छा खासा 500 से 600 पॉइंट का आपको मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि एक कंफर्मेशन हम कर लेते हैं कि भैया क्या हमारा चार्ट ठीक बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखो फिबोनाची यूज़ करता हूँ मैं, ये मेजर सपोर्ट पर जाके यहाँ से मार्केट गिरी हुई थी एंड गोल्डन रेशियो पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई। ठीक है, तो ये पहला था जो गोल्डन रेशियो पे फिर से ऊपर गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये गोल्डन रेशियो से यहाँ पर अगर देखो तो इसने फिर से गोल्डन रेशियो के नीचे क्लोजिंग दिया था एंड डबल बॉटम बना के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब ऊपर की तरफ गई है तो कितना ऊपर गई है देख रहे हैं आप। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपने नोटिस की कि एक गोल्डन रेशियो पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई है, फिर यहाँ पे गोल्डन रेशियो के नीचे क्लोजिंग दी है, डबल बॉटम बनाया है एंड उसके बाद ऊपर गई है। अब ये थर्ड वाला जो ट्रेंड है इसको मैं एनालाइज करूँ तो ये ऑलमोस्ट देखिए ये भी गोल्डन रेशियो के नीचे गई हुई है एंड 78.6 का जो लेवल होता है इनका। ठीक है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए 78.6 का जो रेशियो होता है 20,662। ठीक है, तो इसके इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। अभी 20,700 के पास से यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है। इस प्राइस से ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है तो ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली अगर ये 38.2% के ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक मूव आपको अपसाइड में देख सकता है। 21,500 से 21,600 के बीच में आपको एक मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो 21,500 का कॉल आप ये प्लान कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे के बीच में। ठीक है, और जैसे कि कंपनीज के रिजल्ट भी आ रहे हैं बैक टू बैक, तो यहाँ पे एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए मूव देखने मिल सकता है, एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक मूव देखने मिल सकता है कॉल साइड में। ठीक है, तो ये भी कंफर्मेशन आपको दे दिया मैंने। अब इसके बाद बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो अब अगर मई की बात हम मई में करेंगे तो यहाँ तक आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे एंड चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी आपने देख लिया कि वी पैटर्न बना हुआ है एंड यहाँ से डेफिनेटली एक अप मूव तो एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली ट्यूसडे को एंजॉय कीजिए, मंडे ट्यूसडे एंजॉय कीजिए आप एक कॉल ऑप्शन बाय करके। तो ये रहा हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो वेल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं एंड शेयर तो बिल्कुल करना भूलना नहीं अपने सर्कल्स में अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अलविदा लेता हूँ, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी एनालिसिस के साथ और बहुत ही अच्छे वीडियोस के साथ। अदर टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो सारी वीडियो भी आपको शेयर करता रहूँगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस कर ले, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ कहता हूँ अलविदा, बाय बाय।